जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग में हमेशा शब्द ही होते हैं। जब भी हम प्लेलिस्ट लगाते हैं सत्संग के लिए, तो गुरु महाराज जी हमेशा हमें शब्द वाणी सुनने के लिए ही बोलते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि शब्दों से हमारे कर्मास जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। अगले पिछले जन्मों के जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो शब्द सुनने से हमारे धुलते रहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने जब फिजिकल फॉर्म में थे, वो अपने दरबार में 6 शब्द हमेशा चिल्ला के रखते थे ताकि संगत का कल्याण हो सके। वो 6 शब्द जो थे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। संगत जी, पहला शब्द जो गुरु महाराज जी चलवाते थे वो था, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ये शब्द भाई जोगिंदर सिंह रियाड़ जी ने गाया है। संगत जी, यह शब्द गुरु जी के सबसे पसंदीदा शब्दों में से एक है। इसका अर्थ है कि हे प्रभु के प्यारे भक्त, तुम शांत होकर स्थिर मन से गुरु के चरणों में बैठ जाओ। तुम्हारे सारे बिगड़े काम साक्षात गुरु जी संभाल लेंगे। मानसिक तनाव और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए गुरु जी इसे बार बार अपनी संगत को सुनवाते थे। संगत जी, दूसरा शब्द था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई। संगत जी, ये शब्द भाई लखविंदर सिंह जी ने गाया हुआ है। गुरु जी महाराज हमेशा संगत को ये भरोसा दिलाते थे कि वे हर पल उनके संग संग है। इस शब्द की गूंज भक्तों को यह एहसास करवाती थी कि मेरा प्यारा सतगुर हमेशा मेरे साथ है। मैं जहाँ कहीं भी मुसीबत में होऊंगा, वे मुझे वहाँ से बचा लेंगे। संगत जी, तीसरा शब्द था, ताती वाऊ ना लग गई, पार ब्रह्म शरनाई। ये शब्द भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले ने गाया है। गुरु महाराज जी इसका अर्थ बताते थे कि जब कोई भक्त किसी भारी मुसीबत या नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में या किसी बीमारी में होता है, तब गुरु जी इस शब्द को इसलिए बजवाते थे ताकि उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। इसका अर्थ है कि जिस जीव को साक्षात पर ब्रह्मा का आश्रय या सुरक्षा कवच मिल जाता है, उसे दुनिया की कोई भी तत्ती हवा मतलब गर्म हवा या कष्ट छू नहीं सकती। संगत जी, चौथा शब्द था, ओखी कड़ी न देखन देई, अपना विरत संभाले। संगत जी, ये शब्द भाई रविंदर सिंह जी और भाई हरजिंदर सिंह जी ने गाया है। इसमें गुरु जी इसका अर्थ बताते हैं कि ये शब्द संकट के समय गुरु जी का सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, अपने भगत को कभी कोई कठिन समय या कोई भी बुरा दौर मत देखने देना और अपनी दयालुता के स्वभाव को बनाए रखना। गुरु जी भक्तों के एक्सीडेंट या मृत्यु योग टालने के लिए भी इसका प्रभाव जागृत करते थे। पांचवा शब्द है, मेरा वैद गुरु गोविंद, हरि हरि नाम ओखे मुख देवे। ये शब्द भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले ने गाया है। गंभीर बीमारियों या असाध्य रोग जैसे कि कैंसर था, लीवर की कोई प्रॉब्लम, हार्ट की कोई समस्या से पीड़ित संगत के कल्याण के लिए गुरु जी ने इन शब्दों का पाठ करवाया था। इसका अर्थ है कि मेरा डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ स्वयं गोविंद है। वो गुरु स्वरूप है जो मेरे मुख में नाम रूपी दिव्य औषधि या दवाई डाल रहा है और मेरे सारे कष्ट काट रहा है। छठा शब्द है, मेरा सतगुरा मैं तुद बिन अवर ना कोई। ये शब्द भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले ने गाया है। गुरु महाराज जी स्वयं फरमाते थे कि इस शब्द को उन्होंने खास तौर पर भाई हरजिंदर सिंह जी से मर्यादा पूर्वक गवाया था। यह शब्द पूर्ण शरणागति और वैराग्य का प्रतीक है, जहाँ भक्त कहता है कि हे मेरे सतगुरु, इस पूरी सृष्टि में आपके सिवा मेरा और कोई भी सहारा नहीं है। संगत जी, पुरानी संगत कहती है कि ये 6 शब्द का कुल जो टाइम है वो 52 मिनट है, 52 मिनट का होता है। गुरु महाराज जी ने इन शब्दों को इतना सरचार्ज कर दिया कि यदि कोई भी भक्त जीवन के किसी बड़े संकट में, बीमारी में, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, तो वो ये 6 शब्द निरंतर सुनता रहे तो उसकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते थे कि इन 6 दिव्य वाणियों में जीवन की हर छोटी से बड़ी समस्या का निवारण छिपा हुआ है। गुरु महाराज जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में या घरों में होने वाले सत्संगों के दौरान केवल और केवल गुरु महाराज जी द्वारा चुने हुए ब्लेस्ड रागीज के शब्द ही चलाए जाने चाहिए। कोई भी फिल्मी धुन वाले नए भजन या कोई भी गानों जैसे शब्द या भजन नहीं चलाए जाने चाहिए। हमेशा गुरु महाराज जी कहते थे, शब्दों से ही आप लोगों का कल्याण होगा और इनसे ही आपके कर्म कटेंगे। तो संगत जी, आइए मिलके गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।